हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ साधे क्लासेज पर और मैं हूं महेंद्र कुमार। तो आज मैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, साइंस का, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ होने वाला है। तो जो कि अध्याय 11 है NCERT के अकॉर्डिंग, जो आपका बुक है उसके अनुसार, और इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे डिटेल में कि मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र का मतलब आई, ह्यूमन आई, और इसका क्या यूज है और इसमें कितने प्रकार के दोष होते हैं, कब व्यक्ति को आंख से दिखाई नहीं देता है, कब दिखाई देता है, कब नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, कब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, और इस नेत्र में कौन कौन से नेत्र का कौन कौन सा भाग होते हैं, कौन कौन सा पार्ट होता है, उन सारा चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन में लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टच करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और घंटे के निशान होगा उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे आपको यही बेनिफिट होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोंट वेस्ट टाइम, लेट अस स्टार्ट योर टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नेत्र, मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र एक प्रकार की ज्ञान इंद्रिया है। ह्यूमन आई जो है वो क्या है, ज्ञान इंद्रिया है। मनुष्य के पास 5 ज्ञान इंद्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के पास जो होते हैं कितने ज्ञान इंद्रिया होती है, 5। मनुष्य के जो होते हैं 5 ज्ञान इंद्रिया होती है। अगर मान लिया जाए, अगर पाँचों को, जैसे कि नंबर 1 में आँख, जिसको हम लोग नेत्र भी बोल सकते हैं, 2 में कान, 3 में नाक, और 4 में जीभ, और 5 में स्किन। ज्ञान इंद्रिया का मतलब होता है क्या, स्किन का मतलब त्वचा। ज्ञान इंद्रिया का मतलब होता है क्या, ज्ञान इंद्रिया का मतलब होता है कि वैसा अंग जिससे हमको कोई ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे हमको कोई नॉलेज मिले। जैसे मान लीजिए आँख है, तो आँख से हम देख सकते हैं, किसी वस्तु के बारे में बता सकते हैं कौन सा वस्तु क्या है। कलर देख सकते हैं कौन सा कलर है, ब्लैक है, वाइट है, ब्लू है, ग्रीन है। नाक से हम लोग किसी चीज़ का स्मेल बता सकते हैं, किस चीज़ का स्मेल आ रहा है। कान से किसी चीज़ का आवाज़ बता सकते हैं, किस चीज़ का आवाज़ है, सुनकर कौन बोल रहा है, किस चीज़ का आवाज़ है, गाय का, भैंस का, बकरी का, बाघ का, शेर का, चिड़िया का, सांप का, आदमी का, बच्चा का, किसका आवाज़ है, कान से सुनकर हम लोग बता सकते हैं। नाक से स्मेल बता सकते हैं। जीभ से स्वाद पता चलता है, खट्टा है, मीठा, तीता, कैसा स्वाद है। और त्वचा जो मेरा स्किन से, ये त्वचा जो है स्किन से जो मेरा है, त्वचा से जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे कांटेक्ट पता चलता है, संपर्क पता चलता है। कि अगर मान लीजिए इतना बड़ा मेरा बॉडी है, अगर इतना बड़ा बॉडी में अगर थोड़ा सा एक चींटी कहीं शरीर में अगर रेंगने लगे हमारे शरीर पर, तो पता चल जाता है कि नहीं, कहीं चींटी जरूर कहीं जो इधर उधर है, शरीर में मेरा घुस गया है, चींटी कहीं रेंग रहा है। अब बताइए, या फिर कोई अटेंडम अगर आपके इतना बड़ा थोड़ा सा कोई चींटी काट दे, नहीं तो पता चल जाता है। या फिर ऐसे फिर स्किन पर अगर ऐसे कोई हाथ रख दे, उंगली रख दे कोई दूसरा व्यक्ति, तो हम लोग को पता चल जाता है। तो इससे कांटेक्ट पता चलता है, स्पर्श से। ठीक है ना। तो ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया होती है मनुष्य की। उन 5 ज्ञान इंद्रिया के बारे में हम लोग एक ज्ञान इंद्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव नेत्र। ठीक है दोस्तों, ये फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन बायोलॉजी में भी काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि मानव नेत्र है क्या। तो मानव नेत्र यहाँ पर बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखे हैं कि मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञान इंद्रिया है। मूल्यवान के मतलब कीमती, समझ रहे हैं ना। मूल्यवान के मतलब अगर कोई नेत्र दान करता है, नहीं कहते कोई नेत्र दान कर दिया, अब उसी से आँख का महत्व उसी व्यक्ति से पूछ सकते, वही व्यक्ति बता सकता है जिसके पास नेत्र नहीं है। अब बताइए, जिसके पास आँख नहीं है उसके लिए संसार क्या, एकदम अंधेरा ही अंधेरा है। वो बेचारा कैसे जीता होगा, सोचिए, फीलिंग कीजिए कि हम लोग के पास सारा चीज़ है, नेत्र है, हर चीज़ है, बॉडी का सारा पार्ट्स है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिसके पास नेत्र नहीं है वो कैसे व्यक्ति जीता होगा, कैसे इस दुनिया में रह रहा है, बताइए। इसीलिए नेत्र को कहा गया कि नेत्र जो होता है, आँख जो होता है, एकदम मूल्यवान। सुग्राही के मतलब समझते हैं, सुग्राही के मतलब नाजुक। सुग्राही का मतलब क्या होता है, नाजुक। नाजुक कैसे, देखते हैं कि इतना बड़ा आँख में अगर थोड़ा सा तिनका पड़ जाए ना, थोड़ा सा एकदम पतला सा, अगर बाल पे कहीं तिनका पड़ जाए, शरीर पे कहीं तिनका पड़े, कुछ चीज़ धूल कर पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आँख में थोड़ा सा तिनका पड़ जाए ना, पूरा एकदम गड़ने लगता है, एकदम देख भी नहीं सकते हैं। बात समझ आ रही ना। तो इसलिए सुग्राही है। सुग्राही का मतलब एकदम
एकदम नाजुक है। मूल्यवान क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। अब ज्ञानेंद्रिय है तो उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? आँख की सहायता से कोई व्यक्ति क्या करेगा? रंग बिरंगा संसार को क्या करेगा? देखेगा, आसपास पड़ोस की वस्तुओं को, कलर को, हर चीज़ को। क्या आँख का क्या काम है? आँख देखने के लिए, किसी वस्तु को क्या करने के लिए? देखने के लिए यूज करते हैं। तो वही तो लिखे हैं कि मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही व मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है, जिसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं? जिसकी उपस्थिति में रंग बिरंगे संसार को देखते हैं। ठीक है ना? चाहे जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। अब देखिए आँख होता कैसा है? आँख जैसा दिखाई दे रहा है ये तो आगे का पार्ट है। ये जो आँख आपका दिखाई दे रहा है ये आगे का पार्ट है, लेकिन आँख एक्चुअली में होता कैसा है? गोलाकार होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना? उस तरह की होता है आँख। आगे वाला पार्ट जो है ना, पोर्शन, वो हम लोग को दिखाई देता है। आँख की आकृति जो होती है लगभग क्या होती है? गोलाकार होती है। ठीक है ना? और जो होता है, अब आँख की आकृति जब गोलाकार होगी तो स्फेरिकल में हो गया, तो गोलाकार हो गया तो उसका कुछ ना कुछ व्यास होगा, क्योंकि हम लोग वृत्त पढ़े हैं, वृत्त का व्यास होता है। गोलाकार कोई भी आकृति है तो उसका व्यास होता है। तो उसीलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका व्यास जो होता है लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि नेत्र गोलक का, यानी कि नेत्र का जो व्यास होता है लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, आँख जो मेरा है, नेत्र जो मेरा है, कैमरे की तरह काम करता है। कैमरे की तरह नहीं, कैमरा का मतलब क्या कि मान लीजिए कि किसी चीज़ को हम फोटो खींच लिए, फोटो खींच लिए फिर कैमरा से, और फिर क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग बाद में देख सकते हैं। तो आँख मेरा ना वैसा ही काम करता है कैमरे की तरह। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि अभी आप जिन जिन वस्तुओं को, जिस जिस व्यक्ति को देखे हैं ना, आप वहीं से बैठे बैठे देख सकते हैं। वो वस्तु आपको वहाँ से जैसे मान लीजिए कि अभी आप घर पे नहीं है ना, अभी आपके घर पे पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन आपके नेत्र में पापा मम्मी का जो है ना चेहरा बन रहा होगा। आपको दिमाग में इमेज दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पापा का हाइट इतना है, कलर ये है, मोटे इतने हैं, चौड़े इतने हैं, लंबाई इतना है ना, इस तरह से। तो वो क्या किया कि आपने उनको एक बार देख चुका है, या फिर आपने कहीं जहाँ जहाँ घूमने गया है ना, जहाँ जहाँ आप लोगों ने घूमा होगा वहाँ का दृश्य आपको नेत्र में दिखाई दे रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो नेत्र होता है किसके तरह काम करता है? कैमरे की तरह काम करता है। अब सोचने वाली बात है कि आँख में लेंस भी होता है, नेत्र में जो होता है लेंस भी होता है। और नेत्र में मानव नेत्र में जो होता है कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस होता है दोस्तों? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस। अब कहेंगे कि सर हम लोग तो मतलब पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में पढ़े हैं, पिछले चैप्टर में सॉरी, कि लेंस जो होता है कांच का बना होता है। नहीं, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम ना जिससे प्रकाश का परावर्तन निश्चित नियमों के अनुसार होता है, उसे लेंस कहते हैं। तो आप कहें क्या आँख में हमारा कांच का बना लेंस है? नहीं जी नहीं। आँख में कांच कहाँ से आ जाएगा? आँख में कांच का कहाँ से हो सकता है? एगो थोड़ा सा तिनका पड़ जाता है तो तकलीफ होने लगती है दुनिया भर का। तो आँख में कांच कहाँ से आ सकता है? तो जो लेंस जो बना होता है ना, एक मांसपेशिया का बना होता है, वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। पारदर्शी मतलब क्या? जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरह का जो है ना वो लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है ना दोस्तों? तो लेंस जो होता है आपका किस चीज़ का बना होता है? मानव नेत्र का जो लेंस होता है एक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, पारदर्शी एकदम मुलायम पदार्थ का बना होता है, वो भी मांसपेशिया का। ठीक है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। ठीक है। अब मानव नेत्र के बहुत सारे भाग हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, बहुत सारे भाग हैं। मतलब इंपॉर्टेंट भाग का यहाँ पर 11 का मतलब इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है स्क्लेरा या श्वेत पटल, दूसरा है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, तीसरा आइरिस या परितारिका, पुतली या नेत्र द्वार, नेत्र लेंस है, सिलियरी पेशिया या पचमाभी पेशिया है, दृष्टि पटल या रेटिना है। दो नाम है, एक इंग्लिश हिंदी, नेत्रोध है ना, एक्वस ह्यूमर ना, कचाप द्रव है, विक्ट्रस ह्यूमर, दृक तंत्रिका है, ऑप्टिकल नर्व्स। ये सारे जो 11 इंपोर्टेंट जो है मानव नेत्र के क्या है? भाग हैं, पार्ट है, आंतरिक पार्ट है, बाहरी पार्ट सब है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। अभी एक एक लाइन दो लाइन सबके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या है। फिगर में आपको जो है, फिगर में यहाँ पर तो दिखाई दे ही रहा होगा ना कि कौन सा मतलब भाग आँख का कहाँ पर है। स्क्लेरा या श्वेत पटल, आँख के जो सबसे ऊपरी परत होता है, जो व्हाइट वाला, देखिए जो मेरे आँख में देखिए, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, व्हाइट पूरे भाग में पूरा रहेगा। जैसे कि ऐसे नहीं कि इतने पे है,
इतना ही में नहीं है, जो वाइट वाइट जो दिख रहा है आँख में उजला कलर का, वही स्क्लेरा है, उसी को हम लोग स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आँख के सबसे ऊपरी परत को, ठीक ना, तो स्क्लेरा या श्वेत पटल। कॉर्निया जो होता है ना, स्क्लेरा के भाग वाला जो बात, स्क्लेरा के बाद वाला जो है लेयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। और फिर आइरिस या परितारिका। अब आइरिस जो होता है ना, आइरिस जो होता है आँख के रंग का निर्धारण करता है। नहीं, अब आता है क्वेश्चन, किसी के मतलब आँख का रंग का जो निर्धारण होता है किसके रंग से होता है, तो आइरिस से। आइरिस का एक नाम है परितारिका। जैसे कि किसी का आँख भूरा हो जाता है, तो किसी का ब्लू है, किसी का कुछ है, मतलब 3-4 कलर का आँख आप लोगों ने देखा होगा, तो वो जो होता है किसके रंग से होता है, आइरिस के रंग से। पुतली या नेत्र द्वार, इसको इंग्लिश में पीपुल भी बोलते हैं। जो मेरा एकदम वाइट वाला भाग में एक ब्लैक होगा, ब्लैक वाला भाग में एक और गोला होगा, उसी को हम लोग पुतली कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पुतली। ठीक ना, उसी को क्या कहते हैं, पुतली। अब वो जो पुतली जो यही डिसाइड करता है कि आँख में मेरा कितना मात्रा में प्रकाश जाना चाहिए, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन, पुतली। नेत्र लेंस तो समझ ही रहे हैं कि मतलब उत्तल लेंस होता है। सिलियरी पेशिया या पश्चमाभी पेशिया, ये सिलियरी पेशिया या पश्चमाभी पेशिया क्या करता है, जो नेत्र लेंस होता है ना, उसको लटकाए रखने का काम करता है। ऐसे ऐसे इस तरह से नहीं, नेत्र लेंस को क्या करता है, लटकाए रखने का काम करता है। नहीं, जब हमको क्या दूर की वस्तु को देखना होता है तो हम ऐसे करके देखते हैं, ऐसे, तो ये क्या करेगा, ऐसे खींचेगा ऊपर। या जब नज़दीक की वस्तु को देखना होता है तो ऐसे करते हैं, आँख को ऐसे नीचे, तो ये क्या करेगा, दोनों ऐसे चिपक जाएगा। तो जब हम सिलियरी पेशिया नेत्र लेंस को खींचेगा तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और जब सिलियरी पेशिया नेत्र लेंस क्या करेगा, ऐसे आपस में मतलब सटाएगा, खींचेगा नहीं सटाएगा, तो उसका हो जाएगा, मोटा हो जाएगा नेत्र लेंस। ठीक है ना, नज़दीक दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या करता है, उसको ऊपर की ओर खींचेगा दोनों, एक नीचे ऐसे आँख को, तो पतला हो जाएगा लेंस, और नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए सटाएगा तो मोटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिलियरी पेशिया का यही काम है कि नेत्र लेंस को क्या करना, लटकाए रखना। ठीक है, फ्रेम की तरह फिगर में दिख रहा होगा। नेत्र लेंस हो गया, दृष्टिपटल या रेटिना। देखिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट भाग है कि दृष्टिपटल या रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब इसी भाग पर बनता है, किस पर, दृष्टिपटल या रेटिना पर। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, कोई भी वस्तु को हम देखें तो कहाँ बना, रेटिना पर बनता है या दृष्टिपटल पर। लेकिन कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। नहीं, तो अब आप लोग कहिएगा, जब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो हमको सीधा कैसे दिखाई देता है। देखो, रेटिना क्या किया कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, रेटिना जो है ना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना दिया। अब रेटिना जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना दिया, तो दृक् तंत्रिका क्या करता है ना, ये कहता है कि नहीं तुम उल्टा बना दिया। अब दृक् तंत्रिका क्या करेगा, इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचा देगा। ऑप्टिक नर्व्स जो होते हैं ना, नर्व्स जो आँख में होते हैं, वो मस्तिष्क तक पहुंचा देगा और मस्तिष्क उसको सीधा कर देगा। इसीलिए हमको कोई वस्तु सीधा दिखाई देता है। उसके बाद होता है नेत्रोध। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक जलीय लवण होता है, नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं नेत्रोध। यही आंसू का काम करता है, ये फीलिंग के अनुसार बहता है ना। नेत्रोध का मतलब आंसू समझिए। और कचाव द्रव का मतलब विट्रस ह्यूमस। 80% पूरे नेत्र में जो गोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, 80% भाग में जो होता है ना, कचाव द्रव होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल में थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं, कुछ जान लेते हैं। और चलिए तो आगे चलिए दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। और जो टॉपिक है उसको फिगर से भी देखना है, फिगर भी वहाँ दिखेगा, तो समझते रहना है फिगर में भी। और जब ये समझा लेंगे तो आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वीडियो क्वालिटी अगर अच्छा नहीं दिखे तो आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले वीडियो को हॉरिजॉन्टल मोड में कर लेना है, यानी कहने का मतलब बड़ा कर लेना ऐसे। अगर ऐसे आप देख रहे हैं तो इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है ना। और क्वालिटी बढ़ा लेना है तो अच्छा दिखेगा, और मोबाइल का लाइट भी बढ़ा लीजिएगा तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले हम स्क्लेरा या श्वेत पटल, इसके बारे में तो बता ही दिए थे, ज़्यादा विशेष कुछ समझना नहीं इसके बारे में, कि आँख में जो वाइट कलर का जो दिख रहा है ना, वही स्क्लेरा है। स्क्लेरा या क्या है, दृष्टिपटल है।
ठीक ना। तो उसके बारे में क्या लिखे हैं कि नेत्र मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं। यह कड़ी तथा सफ़ेद होता है, जो व्हाइट कलर जो दिख रहा है पूरा, उसी को स्क्लेरा कहते हैं ना। उसके बाद आता है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। क्या होता है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल? तो कॉर्निया या स्वच्छ मंडल में क्या लिखे हैं कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यानी कि प्रकाश जब हमारे एक पतली झिल्ली कितना पतला होगा, बहुत पतला, उस तरह से जैसे प्याज होता है ना, प्याज के अगर एकदम सतह से अगर उखाड़ेंगे एकदम पतला निकलेगा, एकदम पतला, उसी तरह से झिल्ली होता है एक प्रकार का। जैसे स्किन में से चमड़ा नहीं उखड़ता है, तो वही पतला, उससे बहुत पतला, मतलब पतली झिल्ली से होकर एक प्रकाश क्या करता है, नेत्र में प्रवेश करता है। तो वही है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यह झिल्ली को ना, इसी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, इसी झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अब वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले अगर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करेगा तो किससे होकर प्रवेश करेगा, कॉर्निया से। किससे, कॉर्निया से ना। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट, आइरिस या परितारिका। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक जो संरचना होगा, जो फिगर में से दिखाई दे रहा होगा, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम लोग परितारिका कहते हैं। अब आँख के रंग का निर्धारण परितारिका के रंग से ही होता है। ठीक है, परितारिका गहरा पेशीय क्या है, डायफ्राम होता है। गहरा पेशीय मतलब मांसपेशीय के बना होता है। डायफ्राम का मतलब उसका आकृति इस तरह से होगा, ऐसे, मतलब डायफ्राम का मतलब संरचना इस तरह से आकृति होगा उसका ना। इसी के बीच में क्या होता है, पुतली होता है इस तरह से। ठीक है ना। तो परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, जो क्या करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। कौन, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, नियंत्रित मतलब घटाना बढ़ाना, कितना घटाना है कितना बढ़ाना है, उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। और आँख के रंग का निर्धारण आइरिस या परितारिका के रंग से होता है। कोई व्यक्ति के आँख का रंग का निर्धारण, जो आइरिस का रंग जिसका जैसा होगा, भूरा होगा तो उसका आँख का रंग भूरा होगा, आइरिस का रंग ब्लू होगा तो उसका आँख का रंग ब्लू होगा, इस तरह से होता है। ठीक है। फिर उसके बाद है पुतली, जो वाइट वाला के भाग में एक गोलाकार ब्लैक कलर में शेप दिख रहा होगा, उसके भाग में एक गोलाकार होता है छोटा सा, वही पुतली है। पुतली को हम लोग नेत्र द्वार भी बोलते हैं, पीपुल बोलते हैं इंग्लिश में, पीपुल। आइरिस का मध्य भाग, माने आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है, जिसे क्या, आँख की पुतली कहते हैं। यह नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह काले रंग का होता है। यानी कि आँख में कितना मात्रा में प्रकाश जाना चाहिए, यह डिसाइड कौन करता है, पुतली करता है। कैसे नहीं, जैसे कि अगर हम आँख पे टॉर्च मारते हैं तो अधिक मात्रा में जब प्रकाश जाती है तो क्या होता है, आपकी पलक अपने आप झपक जाती है, आँख अपने आप बंद हो जाता है कि नहीं होता है। तो ये डिसाइड कौन, हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। यानी कि अगर आपके आँख पर कोई एक बार फोकस मारे, फ्लैश लाइट मारे ना आगे, या लाइट पड़े आँख पे, तो आपके आँख में उतना मात्रा में प्रकाश जा नहीं सकता, उसको रोकता है कौन, पुतली। तो वही है पहले बात कि आँख का रंग का निर्धारण किसके रंग से होता है, तो परितारिका के रंग से। परितारिका या आइरिस, दो नाम है, इंग्लिश नाम हिंदी नाम है, इस तरह से। दूसरी बात कि हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। कहने का मतलब कि हमारे आँख में कितना मात्रा में प्रकाश जाना चाहिए, इसका डिसाइड कौन करेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, तो कौन लेगा, पुतली लेगा ना। ये काले रंग का होता है, पुतली को तो दिखाई दे रहा है नेत्र में। पांचवा है नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। नेत्र लेंस का ही नाम है क्रिस्टलीय लेंस ना, जो कि उत्तल लेंस होता है हमारे आँख में, नेत्र में। तो वही लिखेंगे, पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी मतलब क्या, प्रकाश आर पार हो जाए तभी ना उसका प्रतिबिंब रेटिना बनेगा। जब अपारदर्शी होता है तो प्रकाश आर पार होगा ही नहीं, तो दिखाई देगा नहीं, दिखाई देगा, प्रकाश जाएगा ही नहीं, तो कहाँ से वस्तु दिखाई देगा। तो ये कि पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। ये क्या करता है, इसका नेत्र लेंस का क्या काम है, यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा रेटिना पर बनाता है। इसका यही काम है नेत्र लेंस का, कि किसी भी वस्तु को फोकसित करके उसको प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनाएगा, रेटिना पर ना। रेटिना का एक और नाम क्या है, दृष्टि पटल ना। और कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, रेटिना पर ना।
और है कि सिलियरी पेशियों की क्रिया द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सिलियरी पेशियाँ, इसको पश्चिमाभी पेशियाँ कहते हैं जो कि नेत्र लेंस को क्या करता है, लटकाए रखने का काम करते हैं। इसी की क्रिया द्वारा इसकी फोकस दूरी घटाई या बढ़ाया जा सकता है। दूर की वस्तु को देखना तो ऐसे देखते हैं, ऐसे करके आँख फाड़ के, नज़दीक की वस्तु देखना तो आराम से देखते हैं। कभी भी दूर की वस्तु अगर देखना पड़ता है तो आँख पर जोर पड़ता है, नहीं ऐसे क्या चीज़ है, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे करके देखते हैं। नज़दीक की वस्तु आराम से। तो फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना ना, ये काम कौन करेगा, सिलियरी पेशिया या पश्चिमाभी पेशिया, उसका एक और नाम है। ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए कि कोई चीज़ अगर बोर्ड पे नहीं भी दिख रहा हो, चमक रहा हो, तो हम जो बोल रहे हैं वो सुन कर लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेकर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे फिर पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं 6, 7, 8 टॉपिक। 6 में सिलियरी पेशिया या पश्चिमाभी पेशिया, इसका यही काम है कि नेत्र लेंस को क्या करेगा, लटकाए रखने का काम करेगा। ठीक ना। तो वही लिखेंगे, आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशिया या पश्चिमाभी पेशिया कहते हैं, जो नेत्र लेंस को ऐसे इस तरह से लटकाए रखने का काम करता है। इसी दोनों में लेंस ऊपर और नीचे फ्रेम में बंधा रहता है ना। यही जो होता है, जब ऐसे खींचेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगा, दोनों आपस में सटेगा, ऐसे आएगा तो फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद है दृष्टिपटल या रेटिना, ये मेन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है, मतलब आँख के किस भाग पर बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो रेटिना पर या दृष्टिपटल पर। ऑप्शन में दृष्टिपटल भी हो सकता है, रेटिना भी हो सकता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, तो वही लिखे हैं। उधर दिखाई दे रहा होगा रेटिना। ठीक है ना। आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। बृहद संख्या मतलब अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, मतलब क्या, प्रकाश को एब्जॉर्ब करने वाली कोशिकाएं। जैसे एक जगह क्या करेगा, सब प्रकाश को इकट्ठा करेगा ना, एब्जॉर्ब करेगा मतलब अवशोष करेगा, अपने पास नहीं, तो एब्जॉर्ब करने वाली कोशिकाएं होती है ना, किसके पास, रेटिना के पास। एब्जॉर्ब करके और किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है और फिर एक सिग्नल उत्पन्न करता है, विद्युत सिग्नल। वो विद्युत सिग्नल जो होता है उसी कोशिकाओं के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, दृक् तंत्रिका के पास। दृक् तंत्रिका जो होता है किसके पास फिर होता है, दिमाग के पास, मस्तिष्क के पास। अब मस्तिष्क किसी जब उल्टा प्रतिबिंब बना होता है तो उसको सीधा कर देता है, हम लोग किसी वस्तु को सीधा देखते हैं। तो वही लिखे हैं कि आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही होती है, और नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक व उल्टा बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नेत्रोध। नेत्रोध को आंसू बोलते हैं। नेत्र लेंस के पीछे एक रहता है ना, इधर नेत्र लेंस के इधर जो होगा, नेत्र लेंस के उधर, तो गोलाकार जो शेप में दिखाई दे रहा होगा उसमें जो होता है भरा भरा कलर में, उसको बोलते हैं हम लोग कचाप द्रव। वो आँख में 80% भाग में भरा रहता है कचाप द्रव। लेकिन नेत्रोध जो होता है, नेत्रोध को इंग्लिश में एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक विशेष प्रकार का लवण का जलीय घोल रहता है। लवण का जलीय घोल नहीं, लवण रहता है, लवण का जलीय घोल बना रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोध कहते हैं। आंसू इसी से आता है। नेत्रोध को जो होता है ना, चेंज होकर फॉर्म होकर आंसू बनता है। नेत्रोध से ही क्या बनता है, आंसू बनता है। और आंसू को कभी चख कर देखिए कैसा लगता है, नमकीन लगेगा, लवण का जैसा। कचाप द्रव नेत्र लेंस के पीछे होता है ना, नेत्र लेंस के पीछे एक जेली जैसा पदार्थ बना रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। नहीं, दृक् तंत्रिका ऑप्टिक नर्व्स, यही जो दृक् तंत्रिका जो है ना, रेटिना कोई भी जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करेगा उसको क्या करेगा, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करेगा। कौन, दृक् तंत्रिका ऑप्टिक नर्व्स। वो यही लिखे हैं, यह रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुँचाने का संचारित कर सीधा बना देती है, जिससे हमें देखने की अनुभूति, हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका, हम थोड़ा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो अच्छा लगेगा। अब नहीं कि थोड़ा सा देखे और उसके बाद फिर बंद कर दिए या फिर आगे बढ़ गए, ठीक है ना। तो अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इस बार एग्ज़ाम देना है फाइनल 2022 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। कभी भी देना हो तो मतलब ये तो चेंज थोड़ी ना होगा। तो आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट करके कॉपी पर नोट कर लेना है, महासारथी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है।
तो माँ साथी क्लासेस जब यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, चाहे आप जहाँ देख रहे होंगे ना वहीं पर वीडियो बगल में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको लाल कलर में, तो उस पर टच कर देना है। उस पर टच करने के बाद एक घंटे के निशान आएगा, उस पर दबा देना है। उस पर दबाने के बाद फिर ऑल आएगा, उस पर बहुत सारा आएगा, तो ऑल पर क्लिक कर देना है। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।